हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के शदीद झटके, कई सेकंड तक जमीन हिल गई, कहीं से जान और माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। दिल्ली में पीर की सुबह तकरीबन 5:36 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। जमीन कई सेकंड तक हिलती रही। लोग खौफ और हिरास के आलम में घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.3 बताई गई है और इसका मरकज दिल्ली के करीब जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। इसलिए ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड तक जारी रहने वाले ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि इमारतों के अंदर भी शदीद कंपन महसूस की गई। सुबह 5:36 पर ज़लज़ला आया, जिससे लोगों की नींदें उड़ गई। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया और वो एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पड़ोसी रियासतों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से जान और माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली एनसीआर ज़लज़ला ज़दा जोन 4 में आता है। फीस रिम्बर्समेंट बकायाजात जारी किए जाएं। तेलंगाना में पेशावराना कोर्सेस की फीस रिम्बर्समेंट की इजराई के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने फीस रिम्बर्समेंट बकायाजात मरहला जारी करने की हिदायत दी और इम्तिहानी नताइज तक मुकम्मल रकम जारी कर दी जाएगी। प्राइवेट तालीमी इदारे बकायाजात की इजराई के लिए तवील अरसे से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालिया अरसे में कॉलेजेस इंतजामिया ने हड़ताल की धमकी दी थी, लेकिन हुकूमत की मदाखलत के बाद हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कॉलेजेस इंतजामिया को फंड्स की इजराई का तयक्कुन दिया था। बताया जाता है कि फीस रिइंबर्समेंट के तहत तकरीबन 3000 करोड़ के बकायाजात हैं। कॉलेजेस से तलबा के सर्टिफिकेट्स जारी करने से इनकार किया जा रहा है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे फाइनेंस और महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ फीस रिइंबर्समेंट के बकायाजात पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इंजीनियरिंग और दीगर पेशावराना कोर्सेस के बकायाजात की मरहलेवार इजराई की हिदायत दी। हैदराबाद में मुर्दा मुर्गियों के ढेर से अवाम में तशवीश। हैदराबाद के नवाही इलाके की आउटर रिंग रोड के करीब इब्राहिमपट्टनम में मुर्दा मुर्गियों का ढेर देखा गया। इन मुर्गियों के बर्ड फ्लू या दीगर बीमारियों की वजह से हलाक होने का शुबा है। खुलेआम फेंकी गई मुर्दा मुर्गियों से मुकामी अफराद में तशवीश देखी गई। मुर्गियों को मुनासिब तरीके से दफनाने के बजाय सड़क किनारे फेंक देने से अवाम में खौफ और बेचैनी फैल गई। मुकामी अफराद ने बल्दिया और महकमे सेहत के हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर तेलंगाना के महकमे अफजाइश मवेशिया ने अवाम से अपील की है कि अगर वो अपने इलाके में किसी भी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के अचानक अमवात देखें तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर 9100 797 300 पर इत्तला दें। जाली तावीज़ ने घर उजाड़ दिया, ढोंगी बाबा के धोखे में आकर शहरी की जहनी हालत बिगड़ गई। तेलंगाना के आदिलाबाद में वाक़या। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद में एक हैरानकुन वाक़या सामने आया है, जहां एक शहरी ने महज इस यकीन के साथ जाली बाबा से तावीज़ लिया कि इसकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, लेकिन नतीजा इसके उलट निकला। डीएसपी आदिलाबाद जीवन रेड्डी और टू टाउन सीआई करुणाकर राव की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई तफसीलात के मुताबिक खुर्शीद नगर के रिहायशी शेख अजहरुद्दीन की तकरीबन 1 महीने पहले महाराष्ट्र के यासिन उर्फ जनाब ढोंगी बाबा से मुलाकात हुई, जो आदिलाबाद के बंगारीगुड़ा में रहता है। ढोंगी बाबा उर्फ जनाब ने शेख अजहरुद्दीन को अपनी मक्कार बातों में उलझाकर यकीन दिलाया कि अगर वो इससे तावीज़ लेगा तो इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस धोखे में आकर मुतासरा शख्स ने 5600 रुपये देकर 2 तावीज़ हासिल किए, जो बंगाली जबान में लिखे गए थे। ढोंगी बाबा ने इसे हिदायत दी कि वो इन तावीज़ों को अपने तकिए के नीचे 1 महीने तक रखे और इसके बाद इसकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तहम तावीज़ रखने के बाद हालात संवरने के बजाय मजीद बिगड़ गए। शेख अजहरुद्दीन के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसकी जहनी हालत खराब होने लगी, यहाँ तक कि वो अपने ही घर की अशिया तोड़ने और अपनी बीवी पर हमला करने लगा। जब मामलात हद से तजावुज़ कर गए तो बिलाखिर इसने पुलिस से रुजू करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ढोंगी बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आदिलाबाद पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो ऐसे खुद साख्ता आमिलों और बाबाओं के फरेब में ना आए, जो रूहानी हल का झांसा देकर भोले भाले लोगों को माली और जहनी नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस का कहना है कि अगर किसी को ऐसे धोखेबाजों के बारे में मालूमात मिले तो फौरन इत्तला दें और आवाम को चाहिए कि वो हकीकत और धोखे में फ़र्क को पहचानें। शहर के कई इलाकों में आज पानी की सरबराही बंद रहेगी। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ऐलान किया है कि शहर के कई इलाकों में आज 17 फरवरी को 24 घंटे के लिए पानी की सरबराही बंद रहेगी। गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के कोंडापाका पंपिंग स्टेशन में 900 मिलीमीटर डायावॉल्स की तनसीब की वजह से पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। केसीआर की सालगिरह 71 किलो का केक काटा जाएगा। साबिक वजीर और सनत नगर के रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर और बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकारीब बड़े पैमाने पर जश्न के माहौल में मनाई जाएगी। उन्होंने पार्टी के दीगर कायदीन के साथ सालगिरह तकारीब के इंतजाम का मुआयना किया। बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का आज 17 फरवरी को जन्मदिन है। पार्टी ने केसीआर की सालगिरह को रियासत भर में बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियां कर ली हैं। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तकारीब के हिस्से के तौर पर केसीआर की जिंदगी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि
कबायलियों के रक्स कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर की 71वीं सालगिरह के मौके पर 71 किलो का केक काटा जाएगा। साबिक वज़रा तारक रामाराव, हरीश राव, MLC कविता, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, कॉरपोरेटर्स, मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के साबिक सदूर नशीन, पार्टी कायदीन, मद्दाह और BRS के कारकुन बड़े पैमाने पर इन तकारीब में हिस्सा लेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो का सरकारी मुलाजिमीन को मशवरा। हालिया दिनों में बाज़ अफराद खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के ओहदेदार जाहिर करके सरकारी मुलाजिमीन को धमकाने और इनसे रिश्वत तलब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखेबाज सरकारी मुलाजिमीन पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर रिश्वत वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के वाक़यात के मंजराम पर आने के बाद ACB तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि महकमे के हकीकी ओहदेदार किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ केस खत्म करने के लिए रिश्वत तलब नहीं करते। आवाम और सरकारी मुलाजिमीन से गुजारिश है कि ऐसे फ़ोन कॉल्स पर हरगिज़ यकीन ना करें और ना ही किसी धोखेबाज को पैसे अदा करें। अगर किसी को ACB के नाम पर कोई मुश्तबा कॉल मौसूल हो तो फौरी तौर पर इन ज़राए से शिकायत दर्ज करवाएं। टोल फ्री नंबर ACB 1064 या व्हाट्सएप नंबर 9440446106 या करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें या फिर ACB तेलंगाना के फेसबुक पर कांटेक्ट करें या फिर X यानी साबिका ट्विटर @तेलंगाना ACB पर इत्तला दें। ACB हुक्काम ने यकीन दहानी करवाई है कि शिकायत कुनिंदा का नाम और तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएंगी। हैदराबाद में फरवरी में दर्जा हरारत 40 डिग्री होने का इम्कान। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा फरवरी में दर्जा हरारत इम्कान है कि 40 डिग्री सेल्सियस को छू लेगा। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के ओहदेदार YV रामू ने कहा है कि उमूमन फरवरी के महीने में दर्जा हरारत 33 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। तहम जारिया साल फरवरी में हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को छू लेगा। गुज़िश्ता साल फरवरी में शहर में आज़म तरीन दर्जा हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता बरसों के दौरान कभी भी दर्जा हरारत फरवरी में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज नहीं किया गया। शहर के कई इलाकों में मौजूदा तौर पर दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। रात का दर्जा हरारत कई मुकामात पर 20 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में रात के दर्जा हरारत में भी इजाफे का इम्कान है। गैस टैंकर कार पर उलट गई, मां और 2 जवान बेटे जाँ बहक। हैदराबाद से प्रकाशम के सफर के दौरान हादसा। आंध्र प्रदेश में इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पालनाडु जिले के पेद्दानमिलीपुर इलाके में कार और लारी के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार जो हैदराबाद से प्रकाशम जिले के मड्डी पादू जा रही थी, एक गैस टैंकर बेकाबू होकर कार पर उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सफर कर रहे मां और 2 जवान बेटे मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही वो फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंची। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त प्रकाशम जिले के रहने वाले शेख नूरुल्लाह 26 साल, शेख हबीबुल्लाह 24 साल और शेख नजमा 50 साल है। पुलिस का कहना है कि हादसा टैंकर ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तफसीलात हासिल की जा रही है। आंध्र प्रदेश में गोलियान बैरन सिंड्रोम यानी GBS के मामलात में अचानक इजाफा। आंध्र प्रदेश में गोलियान बैरन सिंड्रोम यानी GBS के मामलात में अचानक इजाफा हो गया है। इस पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। गुंटूर के सरकारी अस्पताल में इस महीने की 11 तारीख को एक ही दिन में 7 मामला दर्ज किए गए। इनमें से 2 का वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा है। इससे तशवीश में इजाफा हो गया है। इस वक्त रियासत भर में 17 अफराद जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने जोर देते हुए कहा कि अगरचे कि ये मुतअद्दी मर्ज नहीं है, ताहम उन्होंने मुहतात रहने का मशवरा दिया है। अमेरिका से 112 हिंदुस्तानियों को लेकर तीसरा तैयारा अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। अमेरिका से गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की तीसरी खेप अमृतसर पहुंच गई है, जिसमें कुल 112 अफराद सवार हैं। तैयारा इतवार यानी 16 फरवरी को रात 10:09 पर हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका से हिंदुस्तान भेजे गए 112 अफराद में से 44 का ताल्लुक हरियाणा से, 33 का गुजरात, 31 का पंजाब, 2 का उत्तर प्रदेश और 1 का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से है। मुल्क बदर होने वालों को इमिग्रेशन तस्दीक और पस मंजर की जाँच समेत तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद वापस घर जाने की इजाजत होगी। मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका से 120 गैर कानूनी तारिकीन वतन को लेकर दूसरी परवास हफ्ता यानी 15 फरवरी को अमृतसर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी थी। तहकीकात के बाद पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद को इतवार की सुबह 4:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में उनके घरों तक पहुंचाया गया। हरियाणा हुकूमत ने रियासत से डिपोर्ट किए गए लोगों के लिए नक्ल हमल के इंतजाम भी किए थे। अमेरिका से भेजे गए दूसरी खेप में पंजाब से 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से 1-1 शख्स शामिल था। मॉरिशस के साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम।
मॉरिशस के साबिक वज़ीर आज़म प्रविंद जगन्नाथ को हिरासत में ले लिया गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस के साबिक वज़ीर आज़म पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे, जिस पर इन्हें हिरासत में लिया गया। मॉरिशस के सरकारी मालियाती जराइम के हवाले से तहकीकात करने वाले कमीशन FCC की जानिब से प्रविंद जगन्नाथ को हिरासत में लेने की तस्दीक की गई। FCC के तर्जुमान ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ज़ेरे हिरासत है और इन्हें वुस्ता मॉरिशस की एक हिरासती मरकज में रखा जाएगा। FCC के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब इदारे के हुक्काम ने प्रविंद जगन्नाथ की रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और $24 लाख बरामद किए। प्रविंद जगन्नाथ के वकील के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को एक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद करके हिरासत में लिया गया है। वकील ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को मुस्तरद किया है। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के साबिका हुकूमत के दूसरे आला तरीन ओहदेदार हैं जिनको नई हुकूमत की जानिब से हिरासत में लिया गया है। इससे पहले बैंक ऑफ मॉरिशस के गवर्नर को भी गुज़िश्ता महीने गिरफ्तार किया गया था और बाद अज़ां इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।